आषाढ़ अमावस्या सनातन धर्म में अहम मानी जाती है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और पितरों का श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। इस बार आषाढ़ अमावस्या पर वृद्धि योग, वेशी योग और गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में जानिए आषाढ़ अमावस्या की सही तिथि, मुहूर्त। आषाढ़ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, ध्यान पूजन करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजन करने और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में जानिए इस साल आषाढ़ अमावस्या कब है और इसका क्या महत्व है। आषाढ़ अमावस्या का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजे शुरू होगी और 25 जून को शाम 4:02 बजे समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। ऐसे में पितृकर्म से संबंधित कार्य 25 जून को मान्य होंगे। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 25 जून को होगी, इसलिए स्नान दान भी इसी दिन शुभ होंगे। इस दिन वृद्धि योग, वेशी योग, गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बनेगा। इस समय दान पुण्य आदि काम उत्तम माने जाएंगे। साथ ही साथ आषाढ़ अमावस्या पर गज केसरी योग का भी सुंदर संयोग बनेगा। आषाढ़ अमावस्या पर पितृदोष शांति के उपाय। आषाढ़ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करें। जरूरतमंदों को दान करें और गाय, कौवा, चींटी आदि को आहार दें। इसके साथ ही ब्राह्मणों को दान करना भी पुण्यकारी माना गया है। आषाढ़ अमावस्या के दिन तामसिक पदार्थों के सेवन से बचें, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस दिन बाल काटने, नाखून काटने, झाड़ू आदि खरीदने से बचें। आषाढ़ अमावस्या के उपाय। आषाढ़ अमावस्या पर घर में घी का दिया जलाएं, पीपल के पेड़ पर जल दें और एक दिया जलाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। बहते हुए साफ पानी में 5 लाल फूल और 5 दिए प्रवाहित कर दें। कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। पितृ स्तोत्र का पाठ करें। अतः एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही ब्राह्मण विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले में बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी।
जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी है। तब अमावस्या ने अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर ही पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।